और राधे राधे भाई लोग, ये एक नया दिन। अगेन मुझे चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को तो मजबूरन वीडियो शुरू ही करना पड़ा रस्ते के जरिया, क्योंकि आज प्लान है कुछ ऐसा ही, मतलब रास्ते वाला ही प्लान है। दरअसल मैंने कल सोचा था आज सुबह मैं चल जाऊँगा, कहाँ देख रही है, आज सुबह मैं चल जाऊँगा मिंडिन, लेकिन मैं फ्लो में ये भूल गया कि मेरा पासपोर्ट का वीज़ा ऑफिस जमा है। तो रेलवे में तो वो पासपोर्ट चेक करते हैं, फ़ोटो से शायद से काम चल जाए, वो मैं उनको बता दूंगा भी चाइना वाइना, लेकिन बेकार झमेला। मैं सोच रहा हूँ कि इसी पे एक वीडियो बना दूँ कि अब बिना पासपोर्ट के ट्रेन जर्नी कर सकते हैं कि नहीं। मेरे घर से तो पास ही में था, और वैसे मैंने आनी वे पैसे वैसे का हिसाब लगाया कि वहाँ पे मैं अप डाउन करके जो 3 दिन घूमूंगा उसमें जितना खर्चा होगा, यहाँ पे अगर 1 दिन एक्सटेंड किया तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं 1 दिन एक्स्ट्रा रुक जाऊँगा, वहाँ पे मैं 3 दिन की जगह 2 दिन रुक जाऊँगा, मतलब मिंडिन। अब लवड़िया तो कहाँ से भी है। तो अभी फ़िलहाल प्लान है कि ग्रैब में आप सस्ते से खाना ले सकते हैं। बात मैं हड़बड़ा दी, लड़ा टॉपिक बदल दिए। एनीवे, तो पहला प्लान ये है कि मैं आपको ट्रेन का दिखाऊंगा। ट्रेन के लिए मुझे जाना पड़ेगा स्टेशन में। ऑनलाइन तो कुछ मिला नहीं, लेकिन उन लोग बोल रहे थे कि मतलब उन लोग के वेबसाइट में लिखा हुआ था कि वो लोग ट्रेन स्टेशन पे भी कियोस्क खोल रखे हैं ताकि आप इंटरनेशनल कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकें और ख़ुद बुक कर सकें। अगेन मैंने पहले सोचा था कि उन लोगों का जो ऑफिशियल ऐप है उसमें मैं बुकिंग करके निकल लूँगा, लेकिन इनका ऑफिशियल ऐप में बेंचत कोई पेमेंट सिस्टम है ही नहीं जिसमें आप इंटरनेशनल कार्ड यूज़ कर सकते हैं। क्या बोल रहा है भाई, इंटरनेशनल कार्ड यूज़ कर सकें तो मजबूरन आपको किसी लोकल के हलवे में हाथ मलना पड़ेगा। भाई मेरी ऑन बिहाफ ऑफ मेरे तू पेमेंट कर दे। अब मैं समझ में आया, जब एक ऑस्ट्रेलियन बंदा मेरे को बोल रहा था कि उसको इंडिया में टिकट बुकिंग करते वक्त दिक्कत होती है, तो उसको भी यही दिक्कत आती होगी, या तो इंटरनेशनल कार्ड रिजेक्ट मारता होगा, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में बाहर के कार्ड रिजेक्ट मारते हैं, क्योंकि बैंक का उन लोगों के बैंक का ऑटोमेटेड सिस्टम यही डिटेक्ट करता है कि ये किसी स्कैमर ने ट्रांजेक्शन चालू किया होगा। यानी में उन्हें क्लैरिफाई करना पड़ता है। पहले ट्रांजेक्शन अगर उन लोगों ने बैंक को कॉल करके बता दिया कि जेन्युइन है, वो खुद ही कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन उनके इंडिया में चालू हो जाते हैं। ऐसा सिस्टम है। और इंटरनेशनल कार्ड के जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, मतलब बैंक ही उन लोगों का होम ब्रांच होता है इंडिया के बाहर का, तो ये सिस्टम है कि इंडिया में नॉर्मली इंटरनेशनल कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक होते हैं, इसलिए विदेशी लोग अपने आप तक इस पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ब्राइटर देन माई फ्यूचर, इतनी गोरी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है वियतनाम में कि अच्छा, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। इन लोगों ने तो ऑप्शन ही नहीं दिया है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का। अबे यार फ्लो में तो स्पीड निकल गया। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में उन लोगों ने ऑप्शन ही नहीं दिया है, मतलब कोई कार्ड डालने का, सिर्फ QR वगैरह है, कोई लोकल से पे कर सकते हैं। तो आप ऐप के थ्रू तो टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वियतनाम के ऑफिशियल वेबसाइट से। थर्ड पार्टी के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें भाई 100-150 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था। मैं क्यों ही दूँ, जब मेरे पास एक कंटेंट का तरीका है कि एक टॉपिक मिल गया कि मैं किस कंटेंट टॉपिक पे बना सकता हूँ वीडियो, तो बना लेता हूँ। अपने पास तो टाइम की कमी नहीं है, तो मैं वही करने वाला हूँ। पहले स्टेशन जाऊँगा, मतलब नॉर्मल पर्सन तो यही करेगा ना, स्टेशन जाके पहले बुक ही करेगा, लेकिन इस पर कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप स्टेशन से बुक कर सकते हैं कि नहीं, और ख़ुद बुक कर सकते हैं कि नहीं। वहाँ पे टिकट वाले बंदे तो होंगे, और वो कार्ड पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं टिकट वाले बंदे। कियोस्क हो तो बहुत बढ़िया, कियोस्क मतलब वो खुद सेल्फ पेमेंट वाला ATVM, और अगर नहीं हुआ तो वो जो कार्ड पेमेंट काउंटर रहते हैं, सॉरी टिकट कलेक्शन काउंटर, वहाँ पे ऑनलाइन होता है कि नहीं। ये झूठ में डेफिनेटली यूरोपियन होंगे, अमेरिकन रेल या से यूरोप में निकलते हैं। कल देख के पता लग रहा है कोई भी मोटा नहीं है हद से ज़्यादा, मतलब है वो चबी फैट, वो ओवर साइज फैट नहीं है, मतलब कम उम्र में मोटी। भाई मेरा ही अजम्पशन है अमेरिका और यूरोप में डिफरेंस ढूंढने का, क्योंकि ऑनलाइन तो यही स्टीरियोटाइप बना हुआ है। तो जब तक मेरे को कोई सुधारता नहीं है, या फिर मैं लिटरली खुद ना देख लूँ, मेरे को तो यही मानना पड़ेगा। तो ये वो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चले गए। ट्रेन का मैंने आपको बता दिया कि मैं अभी करने वाला हूँ, स्टेशन जाके चेक करूँगा खुद अब बुक कर सकते हैं कि नहीं, और ऑनलाइन से कितना एक्स्ट्रा लगता है।
और कियोस्क में आप कर सकते हैं कि नहीं है, तो कियोस्क अगर है तो कियोस्क आप खुद बुक कर सकते हैं कि नहीं। और अगर टिकट कलेक्शन काउंटर से बुक किया तो वहाँ पे कार्ड पेमेंट होता है कि नहीं। और हर कार्ड पेमेंट में भाई 1-2% एक्स्ट्रा लगता है, 3% मिनिमम। जो आप मतलब अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे स्टे ही एक्सटेंड हो जाए लगभग 10-15 दिन, 1-2 दिन का है तो मैं आप बोलूँगा कार्ड ही आप यूज़ कीजिए, चला लीजिए। लेकिन अगर 10-15 दिन एक्सटेंड हो जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट वो फिज़िकल करेंसी निकाल लीजिए। क्योंकि अगर फिज़िकल करेंसी आप निकालेंगे, अगर 10 लाख की समझ लीजिए, 10 लाख का 30% होता है 30,000, आपका उतना तो निकल जाएगा कार्ड पेमेंट में। अगर आप 10 दिन कोई कार्ड पेमेंट के थ्रू ही चलाएँ तो 3% कर करके, इससे अच्छा आप फिज़िकल करेंसी निकाल लीजिए, एटलीस्ट उसमें कुछ सेव होने का चांस है और हैसल कम है। एनीवे, तो मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दिया क्या क्या आप कर सकते हैं। और सेकंड है ये भाई मेरे को जगह दे रहा था, मैं उसको जगह दे दिया। और सेकंड है खाने का। तो भाई खाने का मेरे को फाइनली तरीका पता चल गया है। मैंने अपना मतलब इंडियन बुद्धि लगाई, क्योंकि इंडिया में तो मैक्सिमम भाई कुछ भी करना होता है वहाँ पे मोबाइल खोलते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया। इन लोगों के साले हज़ारों ऐप हैं, लेकिन साले एक भी ऐप में इंग्लिश में नहीं है, मतलब इंग्लिश में ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ ग्रैब ऐप छोड़ के। ग्रैब में आपको जो फूड आइटम्स की लिस्टिंग्स हैं वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए मिल जाते हैं। मैक्सिमम फूड ऐप्स में मिलते ही नहीं हैं, मतलब जो लोकल्स के लिए केटर्ड है। तो ग्रैब ऐप में आप एक ऑप्शन रहता है पिकअप, मतलब खुद जाकर रेस्टोरेंट जाकर पिकअप कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उन लोगों ने किसी पर्टिकुलर फूड आइटम पे ऑफ़र लगाया हो, नॉर्मल 65,000 का हो, उसको वो कम दाम पे 30 में बेच रहे हो, तो वो आप डिलीवर भी करवा सकते हैं, 30 में मिल जाएगा। और अगर आप पिकअप किए तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो इस बार मैं वही करने वाला हूँ। अभी यही तो है, अबे यही है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 1 मिनट। जय श्री राम। लो राधे राधे भाई, ये लो खाना मिल गया फाइनली। मतलब वो सस्ते वाले खाने तो बहुत थे, लेकिन भाई जब भी मैं भटकता हूँ बीच बजरिया में तो मतलब मैक्सिमम दुकान में हल्का फुल्का भीड़ रहता है। तो अब मैं अगर उसको अलग से जाके अगर बोलूँ कि भीड़ के अंदर कि तो अपने सारे खाने छोड़ के मेरे लिए अलग से तू बना, मतलब ढंग का वेजिटेरियन टाइप का कुछ, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, समझ रहे हैं ना, इंट्रोवर्ट सीन है। तो फ़िलहाल भाई अगर आप भी मेरी तरह हैं और आपको सस्ते में चाहिए खाना और एटलीस्ट जो ऑन एवरेज साफ़ सुथरा हो, रेटिंग वगैरह उसका हो, 1-2 रेटिंग वाले नहीं, और आपको पता हो कि चल भाई कढ़ाई सेम हो लेकिन एटलीस्ट खाने में तो कुछ ऐसा माल पत्र नहीं डाल देगा जो आपका दिक्कत करे, मतलब जो खाते नहीं हैं, तो आप ग्रैब से बुक कर सकते हैं। बाकी हर ऐप टट्टी है शुद्ध भाषा में। मैक्सिमम इन लोग के ऐप्स, जो फूड ऐप्स तो बहुत हैं, मतलब गोजैक हैन दैन बहुत कुछ है। मुस्लिम लोगों के लिए सिर्फ केटेड एक गोजैक ऐप है, उसमें तो देखा सिर्फ रमज़ान का ऐड चल रहा था। तो उन सब ऐप्स में आपको इंग्लिश का एक बटन तो रहता है, लेकिन वो सिर्फ सेटिंग्स के लिए रहता है। उन लोगों के जो फूड लिस्टिंग्स रहते हैं, फूड लिस्टिंग्स में मैक्सिमम नाम आपको उन्हीं के भाषा के मिलेंगे। अब पहले स्क्रीनशॉट मारो, ट्रांसलेट करो, उसके बाद देखो उसका कंटेंट, उसके बाद ऑर्डर करो। लावड़ा लहसुन मेथी, उतने में तो खाना तू मतलब भूख ही मर जाएगा। तो आप ग्रैब यूज़ कर सकते हैं। ग्रैब में सारे लिस्टिंग उन लोग के भाषा में भी आ जाते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, मतलब ट्रांसलेट किए हुए आते हैं, आपको स्क्रीनशॉट मार के ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता है। तो ग्रैब में बुक करने से नॉर्मली कुछ होटल्स में हंसते तो ग्रैब में नॉर्मली उन लोग के लिस्टिंग्स में इंग्लिश में भी आते हैं, और वहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है, एक डिलीवरी एंड पिकअप। डिलीवरी इन लोग का अमाउंट तो बहुत दिखाता है, 20,000 30,000, कभी कभी रात को 60,000 तो बहुत देते हैं भाई, 180 रुपये। एनीवे, तो आप अगर उसको भी स्किप करना चाहते हैं तो वहाँ पे पिकअप कर सकते हैं। और अगर आप लकीली ऐसे ओल्ड क्वार्टर में कोई एक हॉस्टल लिए हैं तो समझ लीजिए आपका वो 1-1.5 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही होगा, तो आप इजीली पिकअप कर सकते हैं। टहलते हुए उस होटल पहुंच जाइए, मतलब उस रेस्टोरेंट, खाना उठा के अजमाइए। जैसे ये अपना पड़ा कंटेंट चावल और चिकन, मैंने लिख दिया था नो बीफ नो पोर्क, भगवान भरोसे कि उसने ना दिया हो, तो दिक्कत नहीं है। और
30,000 का कंटेंट मिल गया। 30,000 कितने होते हैं फिर भी इंडियन करेंसी के हिसाब से? 100 होते हैं। हाँ भाई सही है यार। एक बात और, अभी कल रात ही को मैं नोटिस कर रहा था कि मेरे खर्चे तो भाई इधर उधर बहुत निकल जाते हैं, साला मूड भी ख़राब होता है। इससे अच्छा बाहर निकलने के लिए एक बेस्ट तरीका है, खाने के पीछे खुल्लुआम खर्चा करो। खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बाकी सब में कॉम्प्रोमाइज़ ओके। क्योंकि खाने में आप मैक्सिमम कितना ही खर्चा कर लोगे, 200-250। लास्ट में आप देखेंगे दिन के एंड में पर डे आपको लगभग 200-250 निकल ही जा रहे हैं। मतलब सिर्फ खाने के पीछे ये सब अतरंगी चीज़ ट्राई करते करते। इससे अच्छा खाने के पीछे बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फिर ढंग का खाना खा लो, बाकी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए तो दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मतलब बजट ट्रैवलिंग में तो यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। ये तो साला मूड ख़राब रहता है, ना कुछ करने का मन करता है ना ही घूमने का, पूरा ट्रिप बर्बाद। बेस्ट है बाकी नहीं ब्रा, आज ठंडा मौसम है। तो ये सीन हो गया खाने का, मैंने आपको बता दिया। और टिकट का आज मैं आपको मतलब इसके बाद ही समझ लीजिए, मैं अभी घूम फिर के जाऊँगा। मतलब फ़िलहाल तो मैं इसको बैठ के खाने वाला उस पार्क के बाजू में, जहाँ पे मैं 2 दिन से भटक रहा हूँ आज। और मतलब ट्रेन का दिखाऊँगा। और एक बात और, मैं जितना जल्दी हो सके इस हनोई शहर को स्किप करना चाहता हूँ। शहर मेरे को, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट इम्प्रेशन, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन सेम चीज़ है। पहला जी स्कैनिंग हुआ तो टट्टी रेस, मतलब टट्टी शहर। और DNBN में बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। अभी मैं नेक्स्ट जाने वाला हूँ नीन बिन। नीन बिन में मैंने को 2-3 चीज़ जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो बिना पासपोर्ट के मेरे को एंट्री देता है कि नहीं। पासपोर्ट के फ़ोटो हैं, वीज़ा के फॉर्म वगैरह सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन मैंने चेक किया, एप्लीकेशन का लिस्ट भी दिखा रहा है और एप्लीकेशन का स्टेटस भी उधर दिखा दूँगा। मुझे लगता नहीं है दिक्कत करेगा। पैसा स्पीक्स ब्रो। अगर 100-150 रुपये एक्स्ट्रा दे दो तो वहीं पे वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे 100-150 रुपये कितने होते हैं? तो 100-150 30,000 होते हैं इन लोग के लिए, तो माला माल निकली। क्योंकि यहाँ पे 5,000 का भी वैल्यू है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल मैंने 3,000 का चाय पिया था, मतलब उसी 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चीनी डाल रही थी। मतलब समझ रहे हैं, 1,000 रुपये भी उन लोग के लिए बहुत है। अपने 1,000 रुपये कितने होते हैं? 1-1.5 रुपये भी नहीं होते होंगे। कितने होते हैं वैसे? नहीं, अच्छे खासे होते हैं, 30 रुपये तो होते हैं। अरे नहीं, मैं 10 से सोच रहा था, सॉरी, 1 रुपये होते हैं। हाँ, 1-1.5 रुपये ही होते होंगे, ऐसे ही कुछ, तो समझ लो। तो वैल्यू है पैसे की। आप इन लोग का बड़ा अमाउंट है, इसका मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पे थाई जैसा सीन। थाई में चीज़ें महंगे हैं। थाई पे होते 1-1.5 भात तो कुछ वैल्यू नहीं करते। 1-1.5 भात उन लोगों का इंडिया के हिसाब से 2-2.5 रुपये होते हैं। तो वहाँ पे अलग सीन है, यहाँ पे अलग सीन। तो ये हो गया खाने का। मैंने आपको पैसे के बता दिया, पैसे कैसे बचा सकते हैं अपने पसंद का खाना खा के। और घूमते वक्त मैं भाई रिकमेंड करूँगा, ऑब्वियसली भाई ज़िंदगी आपकी घूमने आप निकले हैं, रिकमेंड करूँगा कि खाने के पीछे एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, नहीं तो मूड ख़राब हो गया तो बस पूरा ट्रिप बर्बाद। बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब भी खाने में नो कॉम्प्रोमाइज़। बाकी सब में पैसा बचाओ ना, टेंट वेंट लगाओ, इधर उधर घूमो, हो सके तो पैदल चल लो। इसमें क्या है भाई, मतलब एक्सरसाइज ही हो रहा है, दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं वीडियो पार्ट डालूँगा वो शायद से शाम को मैं शुरू करूँगा, जब मैं स्टेशन तक जाऊँगा टिकट वगैरह चेक करने। वहाँ पे मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो मैंने अभी आपको बताया कि कियोस्क से आप खुद अपना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ कर, मतलब क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करके खुद बुकिंग कर सकते हैं कि नहीं। और अगर काउंटर से बुक करते हैं तो काउंटर से आप कार्ड से बुक कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फिजिकल करेंसी तो ऑफ कोर्स लेंगे नहीं, तो काउंटर खोला ही क्यों है। तो चलिए देखते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। और यार गरीबी यहाँ पे है। कल मैं रात को देख रहा था, जो स्ट्रीट दिन पे काफ़ी भरा रहता है, रात को वहीं पे सब चट बिछा के सोते हैं, मम्मी बेटी सब। तो रेयरली देखा हूँ, मैक्सिमम मम्मी और बच्चे। चलिए जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे भाई लोग, ये हालत देख लो, सब लविटा भी हो रहे हैं भाई। वैसे मेरी तो गांड फटी पड़ी है, कंचे गले तक आ रहे हैं, साल इतनी ठंड है तो क्या बोले। अब मैं सुबह सुबह निकल गए बस खाना उठाने के लिए। मैं सोचे अब क्या ही कपड़े जैकेट निकालूँ बस्ते से, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है वहाँ पे लॉकर सिस्टम है। तो मतलब लॉकर है मेरे चढ़पाई के नीचे, खोल खालने का झमाला है। मैं सोचा जितना है पहन के निकल लेते हैं। मैं मुँह धो के निकल लिया, फिर वहाँ पे बैठ के मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना खाया। साला रोनाल्डो का
मतलब पुराने वाले रोनाल्डो जैसे हेयर स्टाइल, सिर्फ सामने यहाँ पे बाल, यहाँ गायब। मस्त है। मैं तो नहीं वे, मैं खाना पीना खा के वहाँ बैठा हुआ था भाई, क्या कहते हैं, ये नदी के बाहर सामने। खाना मैंने खाया भाई, खाना खाते ही इतनी ठंड लगी है, क्या बोलूँ। वहाँ से उठ के मैं सोच रहा चल लेता हूँ, थोड़ी गर्मी लगेगी, लेकिन हरामखोरी इसकी जो हवा है एकदम। तो यहाँ पे दरअसल रास्ते का सिस्टम क्या है, पैरेलल लेन्स है, तो उस पैरेलल लेन्स में भी बेंचत हवा घुस जाती है और इतनी भयानक ठंड देती है कि क्या बोलूँ। मैं सोचा फिर गान मड़ा है दुनियादारी। मैं जब निकला हूँ झट से रेलवे स्टेशन का वाला काम करके सीधा बिस्तर के अंदर पड़ा रहूँगा सारा दिन, और कल सुबह होते ही निकल जाऊँगा अगर यहाँ पर रेलवे का सीन जम गया तो। वरना आप समझ सकते हैं, और प्लान में चेंज करना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट के बिना ये लोग झमेला वमेला किया तो 2 तारीख तक, मतलब 3 दिन मेरे को यहीं पड़ा रहना पड़ेगा ऑनलाइन बुकिंग करके, मतलब सेमी हॉस्टल में। क्योंकि मैं शुरू में एक बार पासपोर्ट दिखा के एंट्री तो ले लिया था, जब एक्सटेंड करूँगा तो दोबारा पासपोर्ट देखना नहीं मांगता है, एक्सटेंड करके यहीं पड़ा रहना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता। मुझे लगता भी नहीं है मुझे करना पड़ेगा, ये ऑब्वियसली मेरा असम्पशन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई अपना कियोस्क रहे तो मैं कार्ड फार्ड मार के होटल बुकिंग, मतलब ट्रेन बुकिंग कर लूँगा। और काउंटर में अब इन लोग के वेबसाइट में तो लिखा हुआ है कियोस्क है, तो कियोस्क होगा। ये भी लिखा हुआ था स्पेसिफिकली कि इंटरनेशनल कार्ड इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड, और नहीं हुआ तो काउंटर में पूछ लेंगे। काउंटर में भी तो रहता है यार, अब पता नहीं क्या है, जाके ही पता चलेगा कंफर्म। फिलहाल मैं अज्यूम करके बेकार फुटेज नहीं खाता हूँ, डायरेक्टली आपको ट्रेन पहुँच के दिखाता हूँ सीन क्या है। ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जहाँ बैठा हुआ था इससे 1.4 किलोमीटर दिखा रहा था, वो भी घूम फिर के। अगर मान लीजिए ऐसा सीधा रास्ता होता तो और सस्ता होता, मेरे को इस नदी के पूरा आसपास पीछे से घूम के आना पड़ा। ये तो शकल सी लग रही है यूरोपियन या फिर नॉर्मली जर्मन सी होते हैं। अभी जर्मन के वहाँ पे वो सीज़न है, मतलब क्या बोलूँ, जैसे इंडियंस है ना, थोड़ा ही पैसा आने से घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल सस्ते हो गए हैं इंडिया के, जैसे थाईलैंड वगैरह के। थाईलैंड घुसते हैं तो उसके बाद उन लोग का चस्का चल जाता है। सेम जर्मन का है, इस टाइम पे लगता है वैसे ही कुछ सीज़न चल रहा है उन लोग का। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई होगी, हाथ में पैसा बहुत एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए वो लोग भी हमेशा दिखते हैं, घूमने निकल जाते हैं। आपको जितने भी मतलब अजीब अजीब जगह पे, जैसे नागालैंड के वो ट्रैकिंग जो जूको वैली, वहाँ पे जर्मन भरे पड़े। यहाँ पे देख लो, मतलब फिर जो डीएन बहुत ही ऑफ रूट होता है। लेकिन भाई मैं तो आपको बताया ना, मेरा रूट लाओस का दूसरा था, इसलिए मैं डीएन होके आया। अगर किसी को वियतनाम एंटर करना हो तो वो नीचे वाले बॉर्डर से करता है, मतलब साउथ वाले, ऊपर से नहीं। उस डीएन रूट से ही मेरे को जर्मन वगैरह से, मतलब नॉर्मली जर्मन से मिल रहे थे। ये एज का पता लगाना मुश्किल है, बेटी है या बीवी पता नहीं, अंकल तो बूढ़े थे। तो यही सीन है जर्मन का, वहाँ पे सीज़न चल रहा है। इंडिया ऐसे कि इंडिया में जैसे ही ये थोड़ा बहुत पैसा आया वो लोग घूमने निकल जाते हैं। इस चीज़ का मेन चस्का चालू हुआ था वो अपने माउंटेन ट्रेकर नोमैड शुभम के कारण, ये कोरोना के वक्त से। और जर्मन में पता नहीं क्या रीज़न है, जर्मन आपको मिल जाएंगे जहाँ। और वो लोग ऐसा नहीं है कि मतलब लग्जरी ट्रैवल के लिए निकलते हैं, वो निकलते हैं ट्रेकिंग करना, ये सब वो सब इस तरह एक्सरसाइज टाइप का कुछ काम, वो सब डायरेक्शन में लग्जरी निकलते हैं नॉर्मली। अमेरिकन 19 साल के अगर नन्हे बच्चे भी होंगे तभी उन्हें चाहिए लग्जरी, अपना अलग रूम, ये सब वो सब। अब ये फैमिली मोड निकला हुआ है, इंतज़ार कैमरा नहीं करना बेहतर है। अरे ये सामने वाला सीन देख लो, ये बोल रहा था उस तरफ से मैं और बार देखे जा रहा था, अब सामने से देख लो। ये कोई पुराना चीज़ है अपने यहाँ के जल महल जैसा। इसकी हिस्ट्री यार गूगल करना पड़ेगा, जो चीज़ मुझे पता नहीं है मैं बेकार क्लेम नहीं करूँगा 2 मिनट पहले यूट्यूब में, सॉरी गूगल में देख के। अगर आप लोग को जानना हो बिना मेहनत किए तो मैं इसको डाल दूँगा यार, स्क्रीन पे डाल दूँगा, कर लूँगा आप लोग के लिए थोड़ा मेहनत। अभी फ़िलहाल चलते हैं रेलवे स्टेशन। ये आंटी आँख खुल नहीं रहा है, मतलब आँख हद से ज़्यादा छोटा है, तो एनीवे तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो अभी चलते हैं यार रेलवे स्टेशन। जय श्री राम और राधे राधे भाई लोग।
फाइनली जो करने आए थे वो तो हो गया। पहले ये कियोस्क देख लो, कियोस्क रखा है यहाँ पे, काउंटर भी भरेले हैं। यहाँ पे अगर ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है तो अंदर भी हो रहा होगा। ये भाई तब से लगा हुआ है हमको बाइक में चढ़ाने के लिए, हम इसको बार बार इग्नोर कर रहे हैं। पहली बार तो बस जवाब दे दिया, दूसरी बार का ही बोले। एनीवे सिचुएशन फिक्स्ड हो गया कि मेरा टिकट बुक हो गया और ऑनलाइन खुद मैंने किया। अब पैसे कितने कटे हैं एग्जैक्टली 143, हाँ सही है। इस पर 3% तो बेंचत कार्ड मारेगा ही मारेगा। 3% कितना होता है इसका? 1% अगर हो गया 140, मतलब अगर 1500 समझ लो तो उसका 3 गुना, मतलब 3, 4, 4,500, मतलब 5,000 मेरे गए उसके लिए। इसका एक्स्ट्रा मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 148। हाँ सही तो है, 148 मतलब 150। बेंचो इतना देर साला ठंडा में झूठ के अब लगे हैं लौड़े। तो ये सीन हो गया कि टिकट तो बुक होता है और टिकट खुद भी बुक कर सकते हैं। और बस इतना दूर आना पड़ेगा यार। पता नहीं ये लोग कन्वीनियंस काहे नहीं डालते हैं। जब ऐप में मतलब ऐप बना रखा है तो उसमें वीज़ा मास्टर कार्ड भी डाल दो। वेल भाई जियो पॉलिटिकली थोड़ा अवेयर होने के कारण मुझे शायद से कारण पता है, क्योंकि वियतनाम इस वक्त मतलब पॉलिटिकली इंडिया की तरह इंडिपेंडेंस चाहता है, मतलब अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री दिखाना चाहता है। ये ना ही चाइना का गांड से हलाता है ना ही यूएस का। तो इसीलिए नॉर्मली चाइना ने तो बाकी सब यहाँ पे जो इस एरिया के कंट्रीज़ हैं उन लोग को हेल्प कर रखा है कन्वीनियंस के लिए। जैसे लाओस में देख लो भाई, टेक्नोलॉजी का एकदम टॉप क्लास सब कुछ है वहाँ पे, और मतलब जनता गरीब है तो पता ही चलता है किसी कंट्री ने हद से ज़्यादा बढ़ के हेल्प किया। तो लाओस, उसके बाद फिर कम्बोडिया में तो मैं गया नहीं, और थाईलैंड तो वो अलग से वो अलग गेम खेल रहा है। वो दोनों को अपने साथ रखना चाहता है, चाइना और यूएस साइड दोनों को। तो एनीवे तो ये सिचुएशन है कि वियतनाम में इस वक्त ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं। आपको यहीं तक आना पड़ेगा। भगवान की दया से अपन तो भाई ओल्ड क्वार्टर में रहते हैं, तो वहाँ से बस 1.5 किलोमीटर दूर में चल के आ गए। आपको एग्जैक्टली जो ऑनलाइन दिखाता है उतना ही पे करना पड़ेगा अगर आप खुद आके यहाँ से बुक करें तो। और मैंने आज का टिकट अभी चेक किया जो अभी 1 घंटा बाद छोड़ने वाली है, उसमें भी टिकट खाली था, मतलब क्या कहते हैं सीट्स खाली थे। तो आप जर्नी करने से पहले भी आके टिकट खरीद के डायरेक्टली बस में ट्रेन में चढ़ के निकल सकते हैं। ये हो गया दूसरा चीज़। और कार्ड पेमेंट जब कियोस्क लगे हैं तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे काउंटर्स खुले हुए थे वहाँ पे भी कार्ड पेमेंट को एक्सेप्ट होता होगा। और ऑल सेट भाई। तो यही है सीन कि रेलवे टिकट तो आप बुक कर सकते हैं। ये जो थर्ड पार्टी वेंडर्स वगैरह रहते हैं जैसे 1, 2, 3, 1 to go, उसके बाद और भी भतेड़े पड़े हुए हैं। गूगल में काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करता है, मतलब वो दिखा देता है अगर आप इस स्टेशन से उस स्टेशन तक सेलेक्ट करें तो किन किन वेबसाइट के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। 2-3 ऐप नीचे ही रहते हैं, वो दोनों ऐप बस थर्ड पार्टी हैं। तो उसके थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको कुछ एक्स्ट्रा लोगों को कमीशन देना पड़ेगा। अगर आपको हद से ज़्यादा कन्वीनियंस चाहिए तो आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 100-150 रुपये एक्स्ट्रा दिखाता है। तो डेफिनेटली क्रॉस ब्रीड है, ऐसा तो पूडल साइज़ का हस्की नहीं होता है। अब हो भी सकता है भाई, कुत्ते के एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन इन जनरल लगता नहीं है, क्योंकि आजकल तो क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ही हो रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ एक नया प्रजाति दिख जाता है। तो ये सीन हुआ कि ये चिच्चा देख रहे हैं डॉक्टर या स्पा है भाई, अजीब सीन है भाई। और यहाँ पे स्पा कल्चर बहुत है। लाओस में भी था, मतलब मैं जो लास्ट सिटी था लाओस में मेरा कौन सा था वो, लुआंग प्रोबांग ही था शायद, नहीं उसके बाद वाला मुआंगसाई, हाँ मुआंगसाई ओदोमोक्सी। वहाँ पे भी मतलब थोड़ा एकदम आउटस्कर्ट, मतलब एकदम बॉर्डर सिटी था। सिर्फ बॉर्डर के नाम पे ही जो लोग आते थे टूरिस्ट, उसी के लिए आते थे। वहाँ पे भी स्पा थे बहुत सारे।
बहुत सारे बोलते एक से ज़्यादा, मतलब अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा दुकान चल रही है तो ऑब्वियसली इसीलिए वो एक से ज़्यादा खोले हैं। तो कई लोग तो ऐसे रूटीनली आते होंगे। ये सब कल्चर यहाँ पे है। तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं टॉपिक से। मैंने आपको बता दिया रेलवे टिकट आप बुक कर सकते हैं यहाँ पे आके। आपको लेकिन बस आना पड़ेगा कन्वीनियंस के लिए। आप ऑनलाइन घर में बैठ के ऑनलाइन बिना ज़्यादा पैसे दिए नहीं बुक कर सकते हैं ऑफिशियल ऐप से। ऑफिशियल ऐप में जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं सारे सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए केटर्ड है, जो लोकल QR वगैरह पेमेंट। उसमें आप एक टूरिस्ट होके अकाउंट तो खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको एक लोकल बैंक अकाउंट चाहिए। और लोकल बैंक अकाउंट आप तभी खोल सकते हैं जब आपके पास PR हो। मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे आप नहीं खोल सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा के अलावा जितने भी वीज़ाज़ होते हैं सब में खोल सकते हैं, क्योंकि वो होते हैं लॉन्ग रेसिडेंसी वीज़ाज़, या तो बिज़नेस वीज़ाज़ या फिर वो परमानेंट रेसिडेंसी वाले। तो ये चक्कर है, ये सीन है। मैंने आपको सब जितना हो सके अपने एंड से कोशिश किया यार आप लोग को बताना कि आप वियतनाम में आके ट्रेन बुकिंग से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। अभी अपन कल हिम्मत दिखा के निकल जाएंगे, वैसे जो होगा देखा जाएगा। अगर किसी ने कहीं से भी पासपोर्ट मांगा तो अपन के पास फ़ोटो है, और चाइनीज़ वीज़ा जो अप्लाई किया है उसका जो वो ट्रैकिंग ID है वो भी ऑनलाइन सर्च करने से दिखा रहा है कि इतने तारीख को मैंने जमा दिया था, इतने तारीख को ये है। उसका मैं PDF खोल के दिखा दूँगा अगर किसी ने भरोसा नहीं किया इस साल तो सच में चाइनीज़ वीज़ा अप्लाई भी किया या फिर ऐसे सूखे में फेंक रहा है, उसको वो भी दिखा दूँगा। और यहाँ का वीज़ा का जो PDF है वो तो डाउनलोडेड है ही, क्योंकि मेरा यही वीज़ा था। ऑन अराइवल तो चलो मिलता भी नहीं है इंडियंस को। तो सब कुछ सेट है। कल निकल जाएंगे यहाँ से। मैं जाऊँगा नीन बिन। भाई मेरे को हनोई से बाहर जाना था, मेरे को तो पता भी नहीं है नीन बिन में क्या है। तो मैंने बस देखा कि अगर बुला रही है या बता रही है पता नहीं, चिल्ला के बस एक सेंटेंस बोल दी। तो नीन बिन हो गया। नीन बिन क्या बोलने वाला था, हाँ। तो नीन बिन जो मैंने देखा कि जो नियरेस्ट क्या कहते हैं सी के पास वाला स्टेशन कौन सा है, तो नीन बिन का दिखा रहा था 150, मतलब वही 120 जो सबसे सस्ता वाला था 19 को, मतलब 7 बजे। मैं उस ट्रेन को ऑब्वियसली नहीं लिया क्योंकि मेरे को 12 बजे चेकआउट करना पड़ता है। और ये जो इको हॉस्टल है इसमें जितने भी काम करते हैं इनमें से तीनों ही में से कोई शायद से ओनर नहीं है, इसलिए उन लोगों को जो इंस्ट्रक्ट किया गया एग्जैक्टली वो वही फॉलो करते हैं। अगर बोला है 12 बजे के अंदर निकाल देने तो सबको निकाल देता है। तो चमड़ा किसका कौन सा चमड़ा है, कलर का चमड़ा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, सब कुछ कंसिडर नहीं करते हैं। तो कल निकाल देगा ऑब्वियसली 12 बजे के अंदर, इसलिए मैं उसको पूछूंगा भी नहीं कि एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, मतलब या फिर लॉबी में बैठ सकते हैं कि नहीं। मैं निकल जाऊंगा, वहाँ पे 2-3 घंटे बचे रहेंगे मेरे पास, क्योंकि मेरा 3 बजे का ट्रेन है, उसको धर के निकल जाऊंगा। और वो मेरे को पहुँचा देगा 2 घंटे बाद, मतलब 4 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा, 4-5 बजे तब तक मेरे को वहाँ पे भी चेक इन मिल जाएगा। और वहाँ पे 255 इंडियन करेंसी में मेरे को होटल मिल गया। वहाँ पे 3 दिन रुकेंगे, 3 दिन के बाद दोबारा यहीं पे आना पड़ेगा। उस बार मैं सस्ता ट्रेन लूँगा, क्योंकि सबसे सस्ता ट्रेन था 120, जो 70 रुपये कम थे, 78। अभी जो लिया वो था 143। तो फिरंगी आ रही है, इन लोग को नहीं लेंगे। तो 143 और 120, हाँ 70-80 रुपये वही है। अपने इंडिया में तो 80 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी ले लेता है। तो भाई मतलब इंडियन के हिसाब से उतना डिफरेंस मेरे को लगा नहीं, 70-80 का ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन में बस भाड़ा ही तो लगभग 10,000 है। 10,000 कितना हुआ, वही उसका आधा 40-35 रुपये। ये हालत देख लो, पूरे बाइक्स। और बाइक भी ऐसा नहीं कि डिफरेंस है, सबके पास स्कूटी मैक्सिमम 125-150 सीसी के होंगे। मैंने आपको पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि यहाँ पे इतने ये स्कूटीज़ क्यों हैं, वेरिएशन क्यों नहीं है, क्योंकि डेली यूज़ के लिए यही सस्ता पड़ता है। और लेकिन सिटीज़ भी तो कंजेस्टेड होते हैं, थोड़े से एरिया में हद से ज़्यादा बना देते हैं,
क्योंकि पॉपुलेशन कम है। उसने इंडिया में तो अगर सिटी का कोई बिंदु भी लगा दे, वो फैलते फैलते एक साल में, मतलब एक साल नहीं, एक डेकेड में, 10 साल में मतलब वो मेगा सिटी बन जाता है। बस ये गोकू का छोटा भाई सोकू। बस फिलहाल इसे एंड करते हैं यार इस वीडियो को। मेरा था काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, अपने एंड से मैंने कोशिश किया। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, राधे राधे, बोल बाबा।